काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है, भारत की सबसे प्राचीन नगरी है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था, तब भी काशी विद्यमान थी। यह नगरी महादेव शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है और यहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर। इस मंदिर की गहराई में छिपे हैं अनगिनत रहस्य, अद्भुत चमत्कार और अनसुनी कहानियां। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल रहस्य से भरी है, बल्कि आपको काशी के अतीत में गहरे तक ले जाएगी। ये कथा लगभग 200 वर्षों पुरानी है, जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था और काशी विश्वनाथ मंदिर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास संघर्षों से भरा है। 17वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, तब भी महादेव का चमत्कार जीवित रहा। कहते हैं कि मंदिर के पुजारियों ने मंदिर के मुख्य शिवलिंग को एक गुप्त सुरंग के माध्यम से गायब कर दिया था। यह सुरंग सीधे गंगा नदी के नीचे तक जाती थी और उसमें जाने वाले लोगों को वापस लौटते कभी नहीं देखा गया। सन 1957 का साल था। भारत में आजादी की पहली लड़ाई छिड़ चुकी थी। अंग्रेजों को खबर मिली कि काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखानों में कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है, जो यदि हाथ लग जाए तो पूरा भारत उनके नियंत्रण में आ सकता है। इस खबर को सुनकर ब्रिटिश सरकार ने काशी में अपने 2 खुफिया अधिकारियों को भेजा, कर्नल रॉबर्टसन और मेजर विलियम्स। ब्रिटिश अधिकारियों ने मंदिर के महंत पंडित सोमेश्वर नाथ को बुलाया और धमकी दी कि यदि उन्होंने मंदिर के गुप्त तहखाने और सुरंग का राज्य नहीं बताया तो पूरे काशी में आतंक फैला दिया जाएगा। लेकिन महंत शांत रहे और बोले, काशी स्वयं भगवान शिव की नगरी है, कोई भी बाहरी शक्ति यहाँ कुछ नहीं कर सकती। पर अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों को बुलवाया और मंदिर के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उन्हें मंदिर के नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी, जो एक गहरे अंधकारमय रास्ते में जाती थी। यह वही रास्ता था जिससे मुगल आक्रमण के समय पुजारियों ने शिवलिंग को गायब कर दिया था। कर्नल रॉबर्टसन और मेजर विलियम्स ने अपनी सेना के साथ इस गुप्त दरवाजे को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कई सैनिक अचेत हो गए, कुछ ने तो पागलपन में खुद को ही मार डाला। यह देख कर्नल रॉबर्टसन भयभीत हो गया, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अगले दिन फिर प्रयास करने का निश्चय किया। उसी रात जब कर्नल रॉबर्टसन और मेजर विलियम्स अपने तंबू में सो रहे थे, तभी एक अजीब घटना घटी। आधी रात के समय अचानक तूफान आ गया। पूरा शहर घने काले बादलों में ढक गया। बिजली चमकने लगी। तभी एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, एक नागा साधु। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, हाथ में त्रिशूल था और आंखों से अग्नि बरस रही थी। उसने कर्नल रॉबर्टसन को चेतावनी दी, यह कोई साधारण दरवाजा नहीं, यह स्वयं महाकाल का द्वार है। जो भी इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेगा, वह जीवित नहीं बचेगा। पर अंग्रेज अधिकारी इस चेतावनी को अंधविश्वास समझकर हंस पड़े। अगले दिन उन्होंने फिर से अपने सैनिकों के साथ गुप्त दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हथौड़ा दरवाजे पर पड़ा, वहां से एक गूंज उठी, नमः शिवाय। अचानक धरती कांपने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लगी और गंगा का पानी उफान पर आ गया। मंदिर के भीतर से एक गर्जना सुनाई दी, मानो स्वयं महादेव जागृत हो गए हों। देखते ही देखते जो सैनिक दरवाजे के पास खड़े थे, वे वहीं पत्थर के बन गए। कर्नल रॉबर्टसन और मेजर विलियम्स ने यह देखकर अपने प्राण बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर तेजी से गलने लगा। कुछ ही मिनटों में वे राख में बदल गए। उस रात जब मंदिर के पुजारियों को इस घटना का पता चला, तो वे महादेव के इस चमत्कार को देख श्रद्धा से भर उठे। तभी पंडित सोमेश्वर नाथ को एक दिव्य संकेत मिला। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू की और अचानक उस गुप्त दरवाजे के पीछे से एक हल्की रोशनी निकली। जैसे ही पुजारियों ने वहां जाकर देखा, तो उन्हें शिवलिंग पुनः उसी स्थान पर प्रकट हुआ मिला, जहां से वह वर्षों पहले गायब हुआ था। यह देखकर सभी लोगों ने जयकारे लगाए, हर हर महादेव। आज भी कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे वह गुप्त सुरंग मौजूद है, पर कोई भी उसे खोलने का साहस नहीं करता।
जो भी इसे खोलने की कोशिश करता है वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। काशी में जो कुछ भी घटता है वह सिर्फ दृश्य जगत का हिस्सा नहीं होता। यहाँ हर घटना के पीछे एक गूढ़ अर्थ और अदृश्य शक्तियां काम करती हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के तहखाने में एक और रहस्यमयी कथा छिपी हुई है, नागलोक के द्वार की कथा। ये कथा उसी समय की है जब अंग्रेजों की सेना ने मंदिर में प्रवेश करने का दुस्साहस किया था। लेकिन मंदिर के प्राचीन ग्रंथों में पहले से ही लिखा था कि यदि कोई अपवित्र हृदय वाला व्यक्ति इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा तो नागलोक की विभीषिका उसे समाप्त कर देगी। काशी के कुछ वृद्ध संत कहते हैं कि यह तहखाना सिर्फ शिवलिंग को सुरक्षित रखने का स्थान नहीं था, बल्कि यह एक गुप्त द्वार था जो नागलोक तक जाता था। तहखाने की अनदेखी सुरंगें जब कर्नल रॉबर्टसन और उसकी सेना तहखाने में घुसी थी, तब कुछ अंग्रेज सिपाही गलती से मंदिर के गहरे तहखाने में बनी एक अज्ञात सुरंग में प्रवेश कर गए थे। यह सुरंग पत्थरों से बनी थी, किंतु इसमें एक अजीब सी सीलन और सर्पगंध फैली हुई थी। दीवारों पर नागों की आकृतियां बनी थीं और जमीन पर विशाल सांपों की खालें बिखरी हुई थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। वह सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था, पर उस पर अजीबोगरीब लिपि में कुछ लिखा था। जब एक अंग्रेज सैनिक ने दरवाजे को छूने की कोशिश की तो अचानक ही वहां नागों की फुफकार गूंज उठी। अगले ही क्षण जमीन में हलचल हुई और सैकड़ों नाग उस सुरंग से बाहर निकलने लगे। वे नाग साधारण नहीं थे, वे दिव्य थे और उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं। सैनिक डर के मारे भागने लगे, लेकिन वह सुरंग किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। चारों ओर अंधकार, सांपों की भयावह फुफकार और उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे से आती एक गर्जना ने सैनिकों के होश उड़ा दिए। देखते ही देखते वे सारे सैनिक वहीं गिर पड़े। जब अगले दिन कर्नल रॉबर्टसन ने अपने सैनिकों को खोजने का प्रयास किया तो सिर्फ उनके वस्त्र और बंदूकें वहां पड़ी थीं। उनकी देह का कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। यह घटना होने के बाद मंदिर के महंतों ने एक गुप्त ग्रंथ को बाहर निकाला जो पीढ़ियों से मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। उसमें लिखा था कि काशी विश्वनाथ के तहखाने में जो भी अज्ञानी प्रवेश करेगा वह महादेव के श्राप का भागी होगा। यह स्थान नागलोक का द्वार है। जब तक काशी रहेगी यह द्वार बंद रहेगा। महंतों ने इस ग्रंथ को पढ़कर मंदिर में विशेष अनुष्ठान करवाया और फिर उस तहखाने के द्वार को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। कहते हैं कि काशी को स्वयं शिव ने संकल्पित किया था। यहाँ हर एक मंदिर, हर गली, हर घाट के पीछे कोई न कोई कथा छिपी हुई है। पर काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा के लिए एक दिव्य प्रहरी भी नियुक्त है, काल भैरव। काशी में मान्यता है कि जो भी इस मंदिर को अपवित्र करने का प्रयास करेगा, काल भैरव स्वयं उसका अंत कर देंगे। अंग्रेजों की हार के बाद भी कई लोग इस रहस्यमयी तहखाने में जाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी वहां से जीवित वापस नहीं लौटा। काशी की गलियों में यह कथा अब भी गूंजती है। जो भी इस तहखाने के रहस्य को उजागर करना चाहता है वह स्वयं एक रहस्य बन जाता है। कई वैज्ञानिक और पुरातत्ववेत्ता भी इस स्थान की पड़ताल करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। काशी एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु भी जीवन का उत्सव है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन एक रहस्य और है जो सदियों से इस नगरी में सुना जाता है, काशी में मरने वालों की अंतिम यात्रा का रहस्य। काशी में एक प्राचीन मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक काशी के गुप्त मार्गों में भ्रमण करती है। इन मार्गों को प्रेतलोक की गलियां कहा जाता है। ये गलियां किसी भी सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देती, लेकिन जो अपनी अंतिम यात्रा पर होते हैं वे इन गुप्त रास्तों से होकर गुजरते हैं। काशी में गंगा के किनारे स्थित मणिकर्णिका घाट इस रहस्य का केंद्र है। यहाँ हर समय चिता जलती रहती है और कहा जाता है कि यहाँ यमराज का कोई अधिकार नहीं चलता। आत्माएं स्वयं शिव के दरबार में चली जाती हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें एक रहस्यमयी मार्ग से गुजरना होता है। सन 1905 में एक ब्रिटिश अधिकारी एडवर्ड जेमसन ने सुना कि मणिकर्णिका घाट पर कुछ असाधारण घटनाएं घटती हैं।
उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात वह अपने साथियों के साथ घाट के पास छिपकर बैठा रहा। चिताओं की लपटें उठ रही थीं और घाट पर केवल कुछ साधु और डोम राजा शवदाह करने वाले ही दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, एडवर्ड ने देखा कि जलती चिताओं के बीच कुछ आकृतियां घूम रही थीं। वे लोग थे, लेकिन उनकी परछाइयां नहीं थीं। फिर उसने देखा कि घाट की सीढ़ियों पर एक रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा किसी को भी आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन उस रात एडवर्ड को वह स्पष्ट दिखा। दरवाजे से सफेद चादर में लिपटे हुए कुछ लोग बाहर निकले और चुपचाप घाट की ओर बढ़ गए। डर के बावजूद एडवर्ड ने दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक भयंकर गर्जना हुई। जो मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता है, वह मृत्यु को स्वयं बुला लेता है। अचानक ही एडवर्ड की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही दिन उसकी लाश गंगा में तैरती हुई पाई गई। काशी के विद्वान कहते हैं कि वह दरवाजा आत्माओं के लोक का प्रवेश द्वार था, जहां केवल वे ही जा सकते हैं जिनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी हो। काशी के चारों कोनों में विभिन्न शक्तिपीठ और मंदिर हैं, लेकिन एक स्थान सबसे अधिक रहस्यमयी है, काल भैरव मंदिर। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि काल भैरव केवल मंदिर में ही नहीं रहते, बल्कि वे पूरी काशी में घूमते हैं। काशी में एक अनोखी परंपरा है। जो भी व्यक्ति किसी अपराध में पकड़ा जाता है, उसे पुलिस से पहले काल भैरव के दरबार में लाया जाता है। वहां उसे यह शपथ लेनी पड़ती है कि वह सत्य बोलेगा, क्योंकि जो काल भैरव के सामने झूठ बोलता है, वह कुछ ही दिनों में रहस्यमयी रूप से मारा जाता है। काशी में सदियों से कुछ ऐसे साधु भी देखे गए हैं जिनकी उम्र 150 से 200 वर्षों से भी अधिक बताई जाती है। ये साधु अधिकतर मणिकर्णिका घाट, 80 घाट और विश्वनाथ मंदिर के पास देखे जाते हैं। लेकिन इन साधुओं के बारे में सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कोई नहीं जानता कि वे कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। सन 1920 की घटना। एक बार एक जिज्ञासु विद्वान पंच गंगाधर शास्त्री ने इन साधुओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की ठानी। उन्होंने कई महीनों तक काशी में रहकर इन साधुओं से मिलने का प्रयास किया। आखिरकार एक अमर साधु ने उनसे कहा, तुम जिसे समय समझते हो वह यहां रुक जाता है। काशी में काल का कोई अस्तित्व नहीं। यहां जो आता है वह शिव में विलीन हो जाता है। गंगाधर शास्त्री ने उस साधु का चेहरा ध्यान से देखा और चौंक गए। वह साधु बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसे 80 साल पहले उनके दादा ने देखा था। क्या ये साधु अमर थे? क्या वे काशी के कालचक्र से बाहर थे? आज भी यह रहस्य अनसुलझा है। काशी विश्वनाथ मंदिर सदियों से आक्रमणों और विध्वंस का साक्षी रहा है, लेकिन एक रहस्य आज तक अनसुलझा है, विश्वनाथ मंदिर का अदृश्य रक्षक। कहते हैं कि जब भी इस मंदिर पर कोई संकट आता है, तब एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है और मंदिर की रक्षा करती है। सन 1880 अहिल्याबाई होलकर और रहस्यमयी साधु। जब मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, तब मंदिर निर्माण के दौरान एक रहस्यमयी घटना घटी। एक दिन निर्माण कार्य करते समय अचानक ही एक अज्ञात साधु वहां प्रकट हुआ। वह साधु अत्यंत वृद्ध लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दिव्य तेज था। उसने रानी से कहा, यह मंदिर केवल पत्थरों से बना ढांचा नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र है। जब भी कोई इसे नष्ट करने का प्रयास करेगा, यह अपने आप पुनः प्रकट हो जाएगा। रानी अहिल्याबाई ने साधु से पूछा, आप कौन हैं? साधु ने उत्तर दिया, मैं यहां तब से हूं जब स्वयं महादेव ने इस स्थान को स्थापित किया था। मैं यहां तब तक रहूंगा जब तक यह मंदिर रहेगा। इसके बाद वह साधु गायब हो गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। क्या वह साधु कोई साधारण व्यक्ति था, या वह स्वयं महादेव के गणों में से कोई था जो मंदिर की रक्षा के लिए वहां आया था? यह रहस्य आज भी काशी के पंडितों और महंतों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। काशी के कई प्राचीन शास्त्रों में एक गुप्त भविष्यवाणी का उल्लेख मिलता है, जिसे केवल कुछ विशेष विद्वानों को ही बताया जाता है। जब काशी में 3 दिन तक सूरज नहीं उगेगा, जब गंगा का जल लाल हो जाएगा और जब मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठेंगी, तब स्वयं महादेव इस धरा पर प्रकट होंगे।
कई साधु और तांत्रिक मानते हैं कि यह भविष्यवाणी प्रलय काल या कलयुग के अंत का संकेत देती है। क्या यह केवल एक किंवदंती है या फिर सच में कभी ऐसा होगा? काशी में महादेव के सबसे प्रिय साधक अघोरी माने जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे अघोरी हैं जो सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं और अपनी साधना के बल पर मृत्यु को जीत चुके हैं। एक बार एक अंग्रेज अफसर हैमिल्टन ग्रे काशी के तांत्रिक रहस्यों को उजागर करने के लिए आया। उसने सुना था कि काशी में कुछ ऐसे अघोरी हैं जो मृत्यु को टाल सकते हैं। उसने एक प्रसिद्ध अघोरी बाबा कालीनाथ को ढूंढने की कोशिश की, जो दशाश्वमेध घाट के पास रहते थे। कई महीनों की खोज के बाद वह उनसे मिलने में सफल रहा। हैमिल्टन ने बाबा कालीनाथ से कहा, अगर आप सच में अमर हैं तो मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दीजिए। बाबा कालीनाथ ने उसे चेतावनी दी, जो सत्य को जानने का प्रयास करता है वह सत्य में ही विलीन हो जाता है। लेकिन अंग्रेज अफसर ने जिद पकड़ ली। कुछ दिनों बाद वह अफसर अचानक गायब हो गया। लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन मणिकर्णिका घाट पर एक जली हुई चिता के पास उसकी घड़ी और जूते पड़े मिले। क्या बाबा कालीनाथ ने अपनी रहस्यमयी शक्ति से उसे समय के चक्र में फंसा दिया था, या वह किसी और लोक में चला गया? किसी को नहीं पता। कई विद्वानों का मानना है कि काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक अदृश्य यंत्र, कॉस्मिक मशीन है, जिसे स्वयं शिव ने बनाया है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि जब संपूर्ण पृथ्वी पर अराजकता फैलेगी, जब धर्म लुप्त प्राय हो जाएगा और जब लोगों का मन पूरी तरह से अधर्म में डूब जाएगा, तब महादेव स्वयं इस स्थान पर प्रकट होंगे। क्या वह दिन निकट है? क्योंकि काशी में जो भी रहस्य आज तक खोजे गए, वे केवल नए रहस्यों की ओर संकेत करते हैं। जो भी काशी को समझने का प्रयास करता है, वह स्वयं रहस्य बन जाता है। कहते हैं कि प्राचीन काल में काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में एक स्वर्ण सिंहासन हुआ करता था, जिस पर स्वयं भगवान शिव विराजते थे। यह सिंहासन न केवल स्वर्ण से बना था, बल्कि इसमें ऐसे दिव्य रत्न जड़े थे जिनका प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता था। सन 1669 में जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करवाने का आदेश दिया, तब एक गुप्तचर ने दिल्ली दरबार में एक रहस्यमयी रिपोर्ट भेजी। उसमें लिखा था, मंदिर के तहखाने में एक स्वर्ण सिंहासन था जिसे हमने हटाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने उसे छूने की कोशिश की, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे वहीं गिर पड़े। जो सैनिक सिंहासन के करीब पहुंचे, वे अगले ही दिन बुखार और भयावह बुरे सपनों से मर गए। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि औरंगजेब ने स्वयं उस स्थान पर जाने का विचार त्याग दिया और तहखाने को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। काशी में एक और कथा प्रचलित है कि जब जब मंदिर पर कोई संकट आता है, तब एक रहस्यमयी देवदूत प्रकट होता है और मंदिर की रक्षा करता है। सन 1934 एक अंग्रेज अफसर की गवाही ब्रिटिश काल में एक अंग्रेज अफसर विलियम फोर्ब्स ने मंदिर के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी। मैंने कई बार देखा कि आधी रात को मंदिर के ऊपर एक रहस्यमयी अग्निस्तंभ प्रकट होता था। यह स्तंभ कुछ क्षणों के लिए जलता, फिर अदृश्य हो जाता। स्थानीय लोग कहते थे कि यह अग्निस्तंभ स्वयं महादेव की उपस्थिति का संकेत है। कई लोगों ने इस घटना को देखा, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। कई साधु और तांत्रिक मानते हैं कि काशी में स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं, लेकिन वे किसी सामान्य मानव को दिखाई नहीं देते। कुछ विद्वानों का मानना है कि शिव एक वृद्ध साधु के रूप में काशी की गलियों में घूमते रहते हैं। जो भाग्यशाली होता है वही उन्हें देख सकता है। सन 1992 में एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा त्रिलोकीनाथ ने एक भविष्यवाणी की थी। एक समय आएगा जब काशी में 3 दिन तक सूरज नहीं उगेगा, जब गंगा का जल लाल हो जाएगा और जब मणिकर्णिका घाट पर कोई शव नहीं जलाया जाएगा, तब महादेव स्वयं प्रकट होंगे। क्या यह केवल एक कल्पना है या फिर यह भविष्य में सच होने वाला कोई संकेत है? जहां मृत्यु भी अमरता है, काशी केवल एक शहर नहीं, यह एक अनंत रहस्य है। यहाँ के हर मंदिर, हर गली, हर घाट के पीछे कोई न कोई गूढ़ कथा छिपी हुई है। जो इस नगर को समझने की कोशिश करता है, वह स्वयं एक रहस्य बन जाता है। हर हर महादेव।